चैप्टर 101। अनु खाना लेकर आती है और बैठ जाती है। वो माही को किसी सोच में डूबा हुआ देखकर उसे हिलाते हुए बोली, क्या हुआ जान, तू परेशान दिखाई दे रही है। माही अनु के हिलाने से होश में आकर बोली, नहीं नहीं तो मैं कहाँ खो गई हूँ, मैं यही हूँ। इतना कहकर वो पिज्जा का एक पीस लेकर खाने लगती है। अनु माही को घूरते हुए बोली, जान पता है मुझे क्या लगता है। माही खाते हुए बोली, क्या लगता है। अनु बोली, मुझे ये लगता है कि अब हम बेस्ट फ्रेंड से सिर्फ फ्रेंड रह गए हैं। ये सुनकर माही जो खाने में अपना ध्यान लगा रखा था वह हैरानी से अनु को देखती है। वो बोली, क्या मतलब है तेरा, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी जान है, समझी। अनु अपने हाथ मानते हुए बोली, यही तुम, अब तुम मुझसे कोई बात शेयर नहीं करती, पहले हर छोटी से छोटी बात तुम मुझे बता दी थी और अब ऐसा नहीं रहा, तुम बदल गई हो। ये सुनकर माही अनु के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, ऐसा नहीं है। अनु अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, ऐसा ही है। माही गहरी सांस लेकर बोली, ऐसा कुछ नहीं, मैं तुम्हें खामखा परेशान नहीं चाहती थी, तुम ऑलरेडी अपनी प्रॉब्लम में फंसी हुई हो। इतना कहकर वो अनु की तरफ देखती है जो उसे घूर रही थी। माही झुंझला कर बोली, अच्छा ठीक है, बताती हूँ, अब घूरना बंद कर, ऐसा लग रहा कि आंखों से ही मार डालेगी। फिर वो बोली, मैं आर्द्वा की कंपनी में पायल सिंघानिया से मिली थी, वो अपने आप को आर्द्वा की फियोंसे कह रही थी। फिर वो सारी बातें बता देती है। अनु माही के हाथ पर हाथ रखकर बोली, इतनी सी बात और तू इतना परेशान हो रही हो, हर बात बात करके बोला हो सकती है, तुम पूछ लेना जीजू से, सिंपल। ये सुनकर माही हाथ सर हिला देती है और दोनों खाने लगती है। शाम का वक्त, होटल ड्रीमलैंड, रूम नंबर 747 का दरवाजा खोलकर अमन अंदर आता है। सामने देखता है तो विराज और आर्द्वा दोनों सिगरेट के कस ले रहे थे। पूरा कमरा धुना धुना हो गया था। अमन खांसते हुए बोला, अबे सालो, ये पूरा कमरा क्या स्मोकिंग जोन बना रखा है। इस डॉक्टर को अगर मार दिया ना तो बेटा समझ लेना कि अगले 7 जन्मों तक मुझ जैसा डॉक्टर नहीं मिलेगा। इतना कहते हुए वो विंडो खोल देता है और आर्द्वा और विराज के सामने खाली सोफे पर बैठ जाता है। वो वहां पड़ी एस्ट्रे को देखकर हैरान हो जाता है। वहां पड़ी एस्ट्रे पूरी भर गई थी। वो एक सिगरेट लेकर सुलगाते हुए बोला, ऐसा कौन सा तूफान आ गया है तुम दोनों की जिंदगी में जो ऐसे हवा की तरह सिगरेट फूंकते जा रहे हो। इतना कहकर वो सिगरेट का एक कस लेता है। विराज आर्द्वा की तरफ देखते हुए बोला, मेरी तो आदत है, इससे पूछो यह आज इतनी क्यों पी रहा है। आर्द्वा विराज को देखते हुए बोला, मेरी पास रीजन है, मेरी एक वाइफ है, पर तू क्यों इतना पी रहा है। तो अमन झट से बोला, हाँ तो इसकी जिंदगी कौन सी जन्नत है, इसकी जिंदगी में तो वो काल भैरवी देवी कुंडली मारकर बैठी है, नया नाम है पर नागिन है। आर्द्वा अपनी आईब्रो उचकार विराज को देखते हुए बोला, हाँ तो कौन सा वो आज छोटी ई स पे बड़ी ई की मात्रा बड़ी ई लाइफ में आई है, जो यह इतना टेंशन में है, मिलने के लिए यह उतावला हो रहा था। विराज अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, हाँ तो तूने कौन सा सब्र का पुल बांध कर बैठा था, तेरी लाइफ में ऑलरेडी तेरी वाइफ है। अमन कभी विराज को देखता तो कभी आर्द्वा को, उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दोनों वकील हो और वो जज जो अब अपना फैसला सुनाने वाला हो। वो बड़बड़ाया, ये दोनों साइलेंट मैन्स आज कुत्तों की तरह भौंक क्यों रहे हैं। फिर वो अपनी लाइन ठीक करते हुए बोला, नहीं नहीं ये तो इंसान है, ये कैसे भौंक सकते हैं। फिर वो अपना सर झटक कर बोला, ओए साइलेंट मैन्स प्लीज स्टॉप टू स्पीक, कितना बोल रहे हो तुम दोनों, स्टॉप। पी पी पी। ये सुनकर आर्द्वा और विराज दोनों ही अमन की तरफ देखने लगते हैं जो ड्रिंक बना रहा था। वो दोनों के सामने ग्लास रखते हुए बोला, ड्रिंक इट, हर दर्द की दवा। आर्द्वा और विराज एक दूसरे को देखते हैं और फिर अमन को जो उन दोनों को टुकुर टुकुर देख रहा था। आर्द्वा ना मैं सर हिलाते हुए बोला, नो मुझे माही मार डालेगी, वो आज मुझसे नाराज है और मैं रिस्क नहीं ले सकता। विराज भी बोला, हाँ मैं भी नहीं पी सकता, मुझे घर पर निया को संभालना होता है। अमन अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, ये हमारी गैग का रूल नहीं है, तुम दोनों को पीनी पड़ेगी, चलो पिलो, ये दारू नहीं अमृत है। आर्द्वा और विराज पहले तो आनाकानी करते हैं पर उन दोनों को इसकी जरूरत थी, इसलिए दोनों एक झटके से पी लेते हैं। राठौड़ मेंशन, सभी लोग आज कई दिनों बाद एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। दादी ये देखकर बहुत खुश थी पर आर्द्वा को वहां ना देखकर थोड़ी नाराज थी। सभी लोग एक साथ बैठे थे पर कोई कुछ नहीं बोल रहा था। माही भी बेमन से खाना खा रही थी। उसे लगा नहीं थी कि आर्द्वा सच में उसे छोड़कर अपने विला चला जाएगा। उसे आर्द्वा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी जया जी बोली, बेटा आज आपका जॉब का पहला दिन था, कैसा रहा दिन। ये सुनकर माही स्माइल करते हुए बोली, जी बड़ी माँ बहुत अच्छा। तभी करण जी बोले, बेटा हमें पता चला कि आप जॉब के लिए राठौड़ एम्पायर नहीं आए, तो आप किस कंपनी जा रही हो। ये सुनकर माही स्माइल करते हुए बोली, हाँ पापा, क्योंकि मुझे नीचे से लेकर हर सिरे को सीखना है और कंपनी सिंघानिया इंटरप्राइजेस कंपनी में इंटर्नशिप कर रही हूँ। ये सुनकर सबके हाथ खाते हुए रुक जाते हैं और सभी लोग माही को देखने लगते हैं। सबकी नजरें अपने पर महसूस कर माही बोली, क्या हुआ, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या। सब एक दूसरे की तरफ देखकर फिर ना मैं सर हिलाकर चुपचाप खाने लगते हैं। माही सबको शक भरी नजरों से देखती है, फिर वो भी चुपचाप खाने लगती है।
होटल ड्रीमलैंड, रूम नंबर 747। आर्द्व और विराज अब फुल नशे में डूब चुके थे और फुट फुट कर अपने दुखड़े सुना रहे थे। अमन को अब पछतावा हो रहा थी कि क्यों उसने इन दोनों को इतनी पिलाई। वो तो दोनों की सीक्रेट सुनने के लिए बेताब हो रहा था, इसलिए वो इन दोनों को ड्रिंक पिलाई थी। पर अब वो पछता रहा था। वो अभी अपना सर पकड़ कर बैठा था और विराज और आर्द्व उसके बाजू में बैठे हुए थे। विराज और आर्द्व ने 7 बोतल खाली कर दी थी। विराज नशे की हालत में झुलता हुआ तब से बस एक ही लाइन रिपीट कर रहा था। वो फिर से बोला, नेहा के मोम डैड मेरी वजह से मर गए। मैं दोषी हूँ। मैं किसी से प्यार नहीं करना चाहता अमन, सुन, किसी नहीं पर आई लव हर। मैं उसे वार्निंग देकर आया। एंड एक सीक्रेट बताऊं, शी किस मी, नो आई किस हर, आई लव हर। तभी अमन जूझल कर बोला, अबे साले कमीने उसका नाम तो बता। तब से बस यही बोल रहा है, उस नेहा से मरवाना है क्या तुम्हें उस प्रिया की तरह। तभी आर्द्व नश भरी आवाज में बोला, मरवाना हाँ, माही मुझे मार डालेगी। वो नाराज है मुझसे और मुझे मरना भी नहीं आता। मैं क्या करूं। इतना कहकर वो अपना सिर पकड़ लेता है। दोनों की बातें सुनकर अमन को अब रोना आ रहा था। उसके दोस्तों की क्या हालत हो गई थी। प्यार में दोनों देवदास बन गए थे। उसने अपनी आंखें बंद कर दी और कान भी, क्योंकि विराज और आर्द्व अपनी कहानी साथ में ही सुनना रहे थे और दोनों जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो बहाने करते करते थक गया था। तभी उसे कुछ सुझा और खड़े होते हुए बोला, आर्द्व तेरी वाइफ। आर्द्व जिसकी आंखें भी अब ठीक से खुल नहीं रही तो बोला, क्या हुआ वाइफी को। अमन झुकर उसे कान के पास जाकर कुछ कहता है और खड़ा हो जाता है और साथ में आर्द्व भी तुरंत खड़े होकर बोला, मुझे घर जाना है जल्दी, मेरी वाइफी मेरा वेट कर रही होगी। वो आगे बढ़ने लगा, उसके पैर हिल रहे थे। अमन उसे पकड़ते हुए बोला, अरे रुक जा मेरे भाई, अभी तीसरे को लेकर जाना है। इतना कहकर वो विराज की तरफ देखता है। वो बोला, विराज तेरे वाली की आज सगाई हो रही है और तू यहाँ देवदास बनकर बैठा है। अगर तू नहीं गया तो उसकी शादी हो जाएगी। ये सुनकर विराज तुरंत खड़ा हो गया और बोला, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे जाना होगा। इतना कहकर वो भी अमन के कंधे पर लटक जाता है। अमन की हालत खराब हो रही थी। वो जैसे तैसे करके होटल स्टाफ की मदद लेकर उन दिनों को कार में बैठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और वहां से कार भगा देता है। राठौड़ मेंशन। माही अपने रूम में यहाँ से वहाँ चक्कर काट रही थी और बार बार फोन लगा रही थी। वो बार बार आर्द्व को कॉल कर चुकी थी, पर मजाल है जो उठाए तो वो रोहित को भी फोन कर पूछ लिया था, पर उसे ने भी कुछ नहीं बताया। अब माही को बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। तभी रूम का दरवाजा खुलता है और आर्द्व लड़खड़ाते हुए अंदर आता है। माही आर्द्व को देखकर पहले तो बहुत खुश हो जाती है और खुशी के मारे उसके गले लग जाती है, पर फिर जब उसे स्ट्रॉन्ग ड्रिंक की स्मेल आती है तो वो तुरंत उसे अलग हो जाती है और आर्द्व को देखती है जो नशे था। और ये देखकर माही की आईब्रो सिकुड़ जाती है और गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। वो यहाँ परेशान हो रही थी और उसे मन्ना की जगह नशे जुल रहा है। आर्द्व माही के गाल पर हाथ रखने जाता है तो माही उसका हाथ झटक कर अपनी उंगली पॉइंट करते हुए बोली, खबरदार अगर मुझे हाथ लगाया तो जाओ, तुम पहले शावर लेकर आओ, पहले अपनी ये दारू उतारो, फिर मैं तुम्हें देखती हूँ। तभी अचानक आर्द्व अपने घुटनों के बल माही के सामने बैठ जाता है, जिसे देखकर माही चौंक जाती है। आर्द्व माही की कमर के इर्द गिर्द अपने हाथ लपेट लेता है और उसके पेट पर किस करने लगाता है। ये देखकर माही हड़बड़ाते हुए बोली, यह क्या कर रहे आर्द्व, तुम पागल हो गए हो क्या, छोड़ो मुझे, तुम छोड़ो मुझे। तभी आर्द्व किस ब्रेक कर बोला, देखो बेबी तुम्हारी मम्मा मुझे डांट रही है, वो बहुत गुस्सा करती है, आप जल्दी से आ जाओ, फिर हम दोनों आपकी मम्मा मनाएंगे, मुझे मन्ना नहीं आता। इतना कहकर वो फिर से किस करने लगता है और वहीं माही हैरान थी। वो बोली, मम्मा वो प्रेग्नेंट कब थी जो आर्द्व ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। वो आर्द्व को अपने आप से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, यह क्या बिना हाथ पैर वाली बातें कर रहे हो तुम, आर्द्व छोड़ो मुझे, किसने कहा तुमसे ऐसी बातें, कोई बच्चा नहीं है। ये सुनकर आर्द्व का दिल धक से रह जाता है। वो माही को छोड़कर फर्श पर बैठ जाता है, जिसे देखकर माही भी डर जाती है। वो आर्द्व के सामने बैठ जाती है और आर्द्व को देखती है जिसकी आंखों में आंसू थे। वो बोला, हमारा बच्चा वो नहीं रहा। माही क्या हुआ उसे, मुझे हमारा बेबी चाहिए। ये देखकर माही अपना सर पकड़ लेती है। अब वो कैसे समझाए इस आदमी को, किसने उसे ये सब कहा है। और वो आर्द्व को देखती है जो गम में डूबा हुआ था। देखते हैं आगे क्या होता है। सुबह आर्द्व की हालत क्या होगी। ओके जेस्चर टीयर्स ऑफ जॉय। जानने के लिए सुनते रहिए परिक्रमा करते दिल इश्क का अनोखा हमसफर 1, एक दिलचस्प लव स्टोरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। हैंड वेविंग चैप्टर राठौड़ मेंशन। माही आर्द्व के गाल पर हाथ रखते हुए बोली, आर्द्व तुम उठो, पहले जाकर शावर ले लो, फिर बात करते हैं, मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी लेकर आती हूँ। आर्द्व माही के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोला, हमारा बेबी, वो कहाँ है, मुझे हमारा बेबी चाहिए।
माही यह सुनकर उसे अपना सर फोड़ने का मन कर रहा, किसने इसे ये बेबी वाला रटा इसे पकड़ाया था जो यह ऐसी बातें कर रहा था। वो ये सब सोच ही रही थी कि आर्द्वा ने उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। माही हैरानी से आर्द्वा को देख रही थी। वो उसके चेहरे को दूर करते हुए बोली, आर्द्वा मुझसे दूर रहो, कितनी पी रखी है तुमने, अभी तुम नशे में हो। आर्द्वा माही के गाल पर हाथ रखते हुए बोला, हमारा बेबी। तभी माही बीच में बोली, वो बिल्कुल ठीक है, तुम खड़े हो, अभी सो जाओ। आर्द्वा माही को गले लगा देता है और खुशी से बोला, तुम सच बोल रही हो ना, मैं बहुत खुश हूँ। इतना कहकर वो माही के पूरे चेहरे को चूम लेता है। माही अपने मन में बोली, अभी तो झूठ बोलना ही ठीक है। फिर वो आर्द्वा से दूर होकर उसे खड़े करते हुए बोली, चलो अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है। आर्द्वा भी माही का हाथ पकड़कर खड़े होने जाता है, पर माही उसका वजन झेल नहीं पाती और धड़ाम की आवाज के साथ फर्श पर गिर जाती है। उसके दर्द से तड़पते हुए अपनी आंखें और मुंह दोनों दबा दिए थे। वहीं आर्द्वा खड़ा हो गया था और हैरानी से माही को देख रहा था। वो बोला, तुम गिर कैसे गई? माही आर्द्वा को घूरते हुए बोली, नशे की हालत में तुम झूल रहे हो और गिरा मुझे रहे हैं। 100 किलो का वजन में कैसे उठा पाती? अब देख क्या रहे हो, मेरी हेल्प करो। आर्द्वा उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए झुकने लगता है तो माही कुछ सोचकर जल्दी से बोली, तुम रहने दो, कहीं मुझे उठाने के चक्कर में खुद मेरे ऊपर गिर गए तो। नहीं नहीं, मुझे अपनी हड्डी नहीं तोड़वानी। इतना कहकर वो खुद ही संभव कर खड़ी हो जाती है और आर्द्वा को ले जाकर बेंच पर लेटा देती है। आर्द्वा बड़बड़ाते हुए कुछ बोल रहा था पर माही कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने पहले आर्द्वा के बुट निकाल दिए, फिर जैसे तैसे कर उसका कोट निकालते हुए बोली, तुम्हें तो मैं सुबह देख लूंगी। इतना कहते हुए वो कोट निकालकर उसकी टाई निकालने लगती है। आर्द्वा उसका हाथ पकड़कर बोला, ओ मिस टोडुफो। माही ने जैसे ही यह नाम सुना तो उसके होठों पर हल्की स्माइल आ गई। आखिर कितने दिनों के बाद आर्द्वा ने उसे इस नाम से बुलाया था। तभी आर्द्वा की आवाज आए, तुम मेरा एडवांटेज उठा रही हो, देखो मैं एक शरीफ इंसान हूँ। माही गुस्से में उसके सीने पर मारते हुए बोली, मेरा दिमाग सही सलामत है, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी इज्जत लूटने का। वो आगे कुछ बोलती उससे पहले ही आर्द्वा उसे अपनी तरफ खींच लेता है। माही सीधे उसके सीने से जा लगी। आर्द्वा माही को अपने नीचे करते हुए बोला, आई लव यू। इतना कहकर वो उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। माही तो हैरानी से उसे देख रही थी। तभी उसे आर्द्वा का वजन अपने आप पर महसूस होता है। वो उसे अलग होकर उसके चेहरे को देखती है जो सो गया था। माही गहरी सांस लेकर वो भी अपनी आंखें बंद कर देती है। वहीं अमन विराज को अपने साथ अपने घर ले गया था। वो उसने जैसे तैसे कर विराज को नींबू पानी पिलाया था। वो बार बार एक ही बात बोल रहा था, मुझे शादी में जाना है। और अमन को अब अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। वो विराज को ले जाकर शावर के नीचे खड़ा कर देता है। नींबू पानी और ठंडा पानी गिरने से उसका नशा काफी हद तक उतर गया था और फाइनली अमन को चैन मिला। वो धड़ाम से बेड पर गिर गया और वहीं विराज भी अमन के कपड़े पहनकर उसके पास लेट गया। अगली सुबह राठौड़ मेंशन सुबह के 6 बजे थे। रोज सुबह जल्दी उठने की आदत से आर्द्वा की आंखें खुल जाती है। वो आंखें खोलकर अपने सामने माही का चेहरा देखता है जो आराम से सो रही थी। फिर वो अपने आप को देखता है जो माही के ऑलमोस्ट ऊपर ही था। उसका एक पैर और हाथ उसके ऊपर था और माही सिकुड़कर उसकी बाहों में सो रही थी। आर्द्वा खुद को यहाँ देखकर हैरान था। वो कल रात की बातें याद करने लगता है। कुछ देर याद कर उसे सब कुछ याद आ जाता है। उसे मुंह से बरबस निकल गया, ओ नो, इसे मरना था और कल रात क्या क्या बोल दिया, ये ज्वालामुखी बनकर फट जाएगी। तभी उसके कान में आवाज आई, बिल्कुल ठीक कहा। आर्द्वा माही की तरफ देखती है जो उसे ही घूर रही थी और उसके चिल्लाने की वजह से उठ गई थी। आर्द्वा उसे बेचारगी से देख रहा था और माही उसे छूट के मुंह में बिल्कुल नहीं थी। तभी माही चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें पता है कल तुमने मुझे कितना परेशान किया था? कल मैं नाराज थी और तुम पार्टी कर रहे थे, मजे कर रहे थे, तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। इतना कहकर वो उसके सीने पर जोर जोर से पंच मारने लगती है। आर्द्वा उसका हाथ पकड़कर बोला, जंगली बिल्ली रुक जाओ, क्या कर रही हो, मुझे मार डालोगी क्या? माही अपने दूसरे हाथ से उसे मारते हुए बोली, हाँ, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे तुम पर। क्या क्या बकवास कर रहे थे तुम बेबी? मम्मा कहाँ से आ गए थे? किसने कहा था? मेरी तो हार्ट बीट रुक गई थी। किसने कहा था तुम्हें? आर्द्वा अपने मन में बोला, अमन साले कमीने में तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यह मेरी प्यारी सी वाइफी आज ज्वालामुखी बन गई है और एक ही दिन में इज्जत भी चली गई, आपसे सीधा तुम पर आ गया। तभी माही आर्द्वा को अपने ऊपर से हटाते हुए बोली, हटो मेरे ऊपर से, अपने 100 किलो का वजन मुझ पर डाल रखा है, मुझे रहना ही नहीं है तुम्हारे साथ। मैं एक काम करती हूँ, बनारस चली जाती हूँ। ये सुनकर आर्द्वा माही को झटके से अपनी तरफ खींच लेता है और ठीक ऊपर था वो कोल्ड वॉइस में बोला, मुझसे नाराज हो ना हो जाओ, गुस्सा हो जाओ, चाहो तो मार भी सकती हो पर मुझसे दूर नहीं जा सकती। इतना कहते हुए उसकी नजर माही के कांपते हुए होठों पर जाती है। वो झुककर उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे पैशनेट किस करने लगता है। कुछ देर बाद माही भी उसे रिस्पॉन्स देने लगती है। करीब 20 मिनट बाद आर्द्वा माही से अलग होकर उसके गाल पर हाथ रखता है और वहीं माही लंबी लंबी सांसें ले रही थी। आर्द्वा टेढ़ी स्माइल करते हुए उसे देखकर शरारती अंदाज में बोला,
वैसे तुम्हें नहीं लगता दादी को अपने पोते पोतियां का चेहरा देखना है? हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए, अब तो तुम्हारी पढ़ाई भी खत्म हो गई है। माही हकलाते हुए बोली, मुझे वॉशरूम में जाना है। आर्द्व उसके गाल पर किस करते हुए उसके कान के पास जाकर बोला, अभी छोड़ रहा हूँ बट रात को। वो जानबूझकर आगे के शब्द नहीं बोलता और उसके ईयर लैंप पर बाइट कर देता है, जिससे माही की आह निकल जाती है। ये सुनकर आर्द्व माही की नेक पर जोर से बाइट कर देता है, जिससे माही आर्द्व को दूर कर बोली, क्या कर रहे हो? कुत्तों की तरह काट क्यों रहे हो? आर्द्व जो अभी शरारत के मूड में था वो हैरानी से बोला, कुत्ता? मैं तुम्हें कुत्ता दिखाई दे रहा हूँ क्या? माही अपनी हंसी कंट्रोल कर मासूमियत से हाँ में सर हिला देती है। तो आर्द्व और भड़क जाता है। वो अपनी आईब्रो उचकार कर बोला, ऐसी बात है तो अब मुझे और काटना है तुम्हें? माही जल्दी से ना में सर हिला देती है, पर आर्द्व नहीं रुकता और झुककर उसके गाल पर बाइट कर देता है। ऐसे ही वो दूसरे गाल पर बाइट कर देता है और फिर उसके होंठों पर अपने होंठ रख उसे बाइट करने लगता है। माही उसे छूटने की कोशिश कर रही थी, तभी धड़ाम से दरवाजा खुलने की आवाज आए। आर्द्व तुरंत माही को छोड़कर दरवाजे की तरफ देखता है। उसने जो सोचा था वही था। लक्ष्य वहां पर अपने आंखों पर हाथ रखकर खड़ा था। वो बोला, भाई मैंने कुछ नहीं देखा, देखो मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी है। माही आर्द्व को धक्का देकर खड़ी होकर जल्दी से वॉशरूम में भाग जाती है। वहीं आर्द्व लक्ष्य को घूरते हुए उसके सामने जाकर बोला, अब यह नाटक बंद करो, तुम दरवाजा नॉक कर नहीं आ सकते क्या? मैनर्स नाम की चीज नहीं है। तभी लक्ष्य अपने आंखों पर से हाथ हटाकर बोला, भाई वो आई एम सॉरी, अभी मुझे मैनर्स नहीं दिखाई दिए। आप सुनो गए ना तो आपके ऊपर भी बम गिरेगा। आर्द्व अपनी आईब्रो सिकुड़ कर बोला, क्यों ऐसा क्या हुआ? माही भी अब वॉशरूम में से बाहर निकल आई थी। वो बोली, क्यों ऐसा क्या हुआ है? ऐसा सब ठीक है ना? कहीं कंपनी के शेयर तो नहीं गिर गए? ये सुनकर लक्ष्य अजीब सा मुंह बनाकर बोला, ओ मेरी प्यारी दोस्त आई मीन भाभी, शुभ शुभ बोलो, क्यों सड़क पर लाने पर तुली हो? माही अपना मुंह बनाकर बोली, अभी तुमने ही कहा बॉम्ब गिर जाएगा तो इसीलिए मैंने कहा। तभी आर्द्व की आवाज आए, तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो और लक्ष्य तुम बताओ क्या हुआ है? लक्ष्य और माही दोनों का मुंह बन जाता है। लक्ष्य बोला, भाई दादी सिंघानिया अंकल को घर पर बुलाया है। ये सुनकर आर्द्व की आईब्रो सिकुड़ गई थी और माही उसे कंफ्यूजन में देख रही थी। वो बोली, ये सिंघानिया अंकल कौन है और उनके आने से कौन सा सोम फुटेगा? तभी लक्ष्य जल्दी से बोला, सिंघानिया एंटरप्राइजेस कंपनी के चेयरमैन है। ये सुनकर माही की आंखों बड़ी हो जाती है। वो मन में सोचने लगी, सिंघानिया एंटरप्राइजेस कंपनी, यह तो पायल सिंघानिया की कंपनी है। वहीं आर्द्व घूरकर लक्ष्य को देखता रहा होता है। माही लक्ष्य और आर्द्व दोनों को देखकर बोली, ये पायल सिंघानिया कौन है? उस दिन मुझे राठौड़ एम्पायर में मिली थी, तब उसने मुझे कहा था कि वो आर्द्व की फियोंसे है। क्या ये सच है? कौन है वो? लक्ष्य और आर्द्व एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी लक्ष्य कदम पीछे लेते हुए बोला, मुझे काम है, सिंघानिया अंकल आने वाले हैं, मैं चलता हूँ, यू गाइस कैरी ऑन। क्या होगा जब माही को पता चलेगा सच? कौन है ये पायल सिंघानिया? जानने के लिए सुनते रहिए परिक्रमा करते दिल इश्क का अनोखा हमसफर 1, एक दिलचस्प लव स्टोरी। तो मिलते दोस्तों कल शाम को 6 बजे।